हाय, आज का क्वेश्चन नंबर 35 ज्यामिति से रिलेटेड रहने वाला है और उसमें भी बेटा हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उससे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या था भाई, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर बेटा कितना 12 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम की ओर चल करके फिर उत्तर की तरफ कितना चलता है 3.5 मीटर चलता है। तो ध्यान देना बेटा, इस तरीके से हमारी दिशाएं होती है। कैसे होती है भाई, यहाँ तो होती है बेटा उत्तर, इधर नीचे फिर दक्षिण, फिर इस तरफ आपके राइट हैंड में हो गया पूर्व और इधर हो गया बेटा लेफ्ट हैंड में पश्चिम। अब सवाल क्या कह रहा है, मेन मिड पॉइंट से गिना जाता है कि वह पश्चिम की ओर कितना चल रहा है 12 मीटर चलता है, मान लो कि इस बिंदु तक। फिर वह उत्तर की तरफ चलता है 3.5 मीटर, मान लो कि ये 3.5 मीटर चल दिया। अब वह अपने घर से, ये घर है बेटा ठीक है, इस घर से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी ये वाली दूरी हमारे को ज्ञात करनी है। इसको नामांकित कर रहा हूँ, ओ बिंदु पे घर है, ये ए है और ये बी बिंदु, यानी अब हमारे को क्या ज्ञात करना बेटा, बी ओ निकालना है। तो अब निकालने के लिए त्रिभुज ओ ए बी को एक समकोण त्रिभुज निर्धारित हो जाएगा बेटा, कर लेंगे उसको। और समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लागू कर लेंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ध्यान देना बेटा, पाइथागोरस में 3 चीजें क्या क्या होती हैं। ये हो गई आपके, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। आधार का मान दिया है 12 और लंब का मान दिया है 3.5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या बेटा 12 का होल स्क्वायर, लंब क्या है आपके पास 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का क्या होता है 144 प्लस 3.5 का क्या हो जाएगा 12.25। इसको ऐड किया तो हो गया ये आपके 156.25 हो गया बेटा, है ना 156.25। ये कर्ण स्क्वायर बराबर है बेटा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडरूट ले लेंगे और इसका जो वर्गमूल निकल के आता है वो आता है बेटा 12.5 मीटर। यानी आपके अब वो व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर हो गया, 12.5 मीटर की दूरी पर स्थित हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या है बेटा, ध्यान देना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक वृत्त का। ये कोई एक वृत्त है बेटा ठीक है, एक वृत्त के अंदर भी 2 वृत्त बना रहा हूँ मैं। एक वृत्त के अंदर भी कितने वृत्त बना रहे बेटा, 2। ये एक वृत्त का केंद्र हो गया बड़े वाले वृत्त का, और ये हो गया आपका ए बी व्यास। क्या हो गया बेटा, ए बी व्यास, और ये ओ बिंदु है। अब यहाँ से भी ऐसे 1-2 वृत्त बने हुए बेटा इस तरीके से ठीक है। फिर इधर भी ये 2 वृत्त सेम है, दोनों ही वृत्त बराबर में है, ध्यान रखना। फिर इस वाले छायांकित भाग का हमारे को मान निकालना है, ये वाला छायांकित भाग जो है ठीक है। कब वाली स्थिति में बेटा, ध्यान रखना, जब ए बी का मान क्या दे दें, ए बी का मान क्या है बेटा, ए बी यानी बड़े वृत्त का व्यास हो गया, इसका मान आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। तब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए ठीक है। धन्यवाद।